नमस्कार, मैं रश्मि खिड़ीकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं कि फुटपाथ चलने के लिए होते हैं, होर्डिंग्स के लिए नहीं। और ऐसी ही एक घटना अभी नागपुर में बहुत चल रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि शहर में फुटपाथ पे या रोड के साइड में हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए देखते हैं। और इसी को जो है पब्लिक को इसकी बहुत दिक्कत हो रही थी। ये याचिका हाईकोर्ट में जो है चली गई थी। जिन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी तो तुषार जी आज हमारे साथ है, एडवोकेट तुषार जी हमारे साथ है। सर, इस याचिका के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए, ये केस के बारे में बताइए। सिटीजन फोरम फॉर इक्वेलिटी ये संस्था की तरफ से अध्यक्ष मधुकर जी कुकड़े हमारे पास आए थे और उनका प्राइमरी जो गोल था या शिकायत थी कि फुटपाथ नागरिकों के लिए नहीं बचे हुए, उस पर बहुत बड़े पैमाने पे अतिक्रमण हो चुका है, दुकानदार लोग बैठते हैं, इलीगल धंधा होता है, तो दे वांटेड टू रिमूव द इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम फुटपाथ। तो फुटपाथ के अतिक्रमण हटाया जाए, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी और उसमें कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। पुलिस आयुक्त और महानगर पालिका के आयुक्त ने बहुत सारे दुकानों को हटाया भी था और 10 जोन में कार्रवाई करके उच्च न्यायालय में रिपोर्ट भी दाखिल किया था। लेकिन उस पिटीशन के दौरान 3 दिसंबर 2024 में महानगर पालिका के कमिश्नर ने एक फुटपाथ पे होर्डिंग लगाने का टेंडर खोल दिया और उस टेंडर को ऑब्जेक्शन लेकर याचिकाकर्ता ने फिर से उच्च न्यायालय में गए कि जब फुटपाथ नागरिकों के लिए है, जिसमें पैदल चलना जरूरी होता है, पैदल चलने वाले नागरिकों का वो फंडामेंटल अधिकार है, तो उस पर महानगर पालिका को बिजनेस कैसे किया देना जा सकता है। उस याचिका में आर्गूमेंट्स हुए और फैसला हुआ। एडवर्टाइजिंग रूल्स 2022 जो महाराष्ट्र राज्य ने बनाए थे, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 में, उसका रूल 5 के अनुसार फुटपाथ और पब्लिक रोड पे होर्डिंग मना है। लेकिन उसके बावजूद भी महानगर पालिका ने टेंडर खोला और 78 ऐसे साइट्स पे होर्डिंग्स लगा के करोड़ों रुपए का बिजनेस देना चाहते थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2001 ये फ्रेम हुई थी। उसका आधार लेते हुए महानगर पालिका की तरफ से आर्गूमेंट हुआ कि हम फुटपाथ पे होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। लेकिन वो 24 साल चली हुई पॉलिसी थी, उस जमाने में ग्रे एरिया था, कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशन नहीं थे। और 2022 में महाराष्ट्र राज्य ने रूल्स बना दिए, तो माननीय उच्च न्यायालय का यह कहना पड़ा कि रूल्स 2022 प्रिवेल करेंगे, ना कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। और ये क्लियरली बोला गया है कि फुटपाथ पर किसी प्रकार से अतिक्रमण होर्डिंग द्वारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इस बारे में बताने के लिए। फिलहाल तो हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जो है अपना निर्णय तो सुना दिया, लेकिन क्या वाकई में नागपुर जो है फुटपाथ, नागपुर के जो फुटपाथ है वो होर्डिंग मुक्त हो गए क्या, और आगे प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है देखना जरूरी होगा। एडवोकेट तुषार जी ने हमें इस बारे में जो है डिटेल में सारी जानकारी दी है और ऐसे ही नए नए जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़ीकर, नवभारत, नागपुर।